नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक बाल महाभारत कथा, जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा इसको संक्षिप्त रूप दिया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम महाभारत की जो कथा है, महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और उसके बाद अपने अन्य शिष्यों को यह कथा बताई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। पहले पुत्र का नाम उनका धृतराष्ट्र था और दूसरे पुत्र का नाम पांडु था। धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडु छोटे थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, पहली कुंती और दूसरी माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बलवान थे, जिनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। तो समय बीतता गया और दिन प्रतिदिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म पितामह के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों जो राजा महाराजा लोग थे, वे चौसर खेलने का उनके यहाँ आम रिवाज था, जिसे मनोरंजन का साधन भी समझा जाता था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौसर खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी ने खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा।
उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा, उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। तो इस वनवास के काल में 12 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष तक वन में रहना है, और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जो 13वां वर्ष, जो अंतिम वर्ष था, उस वर्ष में यदि दुर्योधन ने पांडवों को पहचान लिया तो उन्हें फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर जब वापस लौटे तो लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया, अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए और तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। यही महाभारत की संक्षिप्त कथा है। तो आइए इसी क्रम में महाभारत की कथा का पहला जो अध्याय है उसका अध्ययन करें। जो पहला अध्याय है वह है देवव्रत। देवव्रत गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। तो जब राजा शांतनु ने गंगा को देखा तो वह उस पर मोहित हो गए और राजा शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव गंगा के समक्ष रखा। तो गंगा ने कहा कि मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। क्या आप मानेंगे? तो राजा ने कहा, अवश्य, आपकी जो भी शर्तें हैं मुझे मंजूर है। तो राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और उन्हें वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। अब उन शर्तों में हमने पढ़ा, हम बताएंगे आपको कि उन जो शर्त थी, तो गंगा ने कहा कि आप मुझे किसी भी कार्य के लिए, किसी भी कार्य में, किसी को कार्य करने के लिए से रोकेंगे नहीं, मुझे टोकेंगे नहीं। यदि आपने अपना वचन तोड़ा तो शर्त के अनुसार मैं आपको उसी समय छोड़कर चली जाऊंगी। तो समय पाकर गंगा ने से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। जैसे ही पहला बच्चा पैदा हुआ, पहला पुत्र पैदा हुआ, तो गंगा उस पुत्र को लेकर जाती है और उसे नदी में बहा देती है। फिर हंसती हुई वापस महल में आ जाती थी। तो ऐसे ही आश्चर्य और शोक का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन मशोष कर रह जाते थे। गंगा 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी में डुबा दिया। 8वां बच्चा जब पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गंगा किस तरह अपने बच्चों को एक एक करके नदी में डुबाती गई। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब
आपके साथ नहीं रह सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उनका मन किसी कार्य में नहीं लगने लगा। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गई। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो ये राजा शांतनु है और उधर एक बालक है जिसने अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक लिया। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रणकौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। तो इसी के साथ हमारा जो पहला अध्याय था देवव्रत वह यहीं पर समाप्त होता है। अपनी अगली प्रस्तुति के साथ, अगली कथा के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।